हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल करते हैं तो अगर आपको इंग्लिश भाषा में कबूल करना है तो आप इंग्लिश के शब्दों में कबूल कर सकते हैं। अगर हिंदी शब्द में कबूल करना है वैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने भाषा में समझ के साथ इस शब्दों को कबूल करना है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना और कबूल करना बेहद ज़रूरी है। The eyes of my understanding are flooded with light, and I'm conscious of the spiritual realm always. As I speak in tongues, I'm filled with the Spirit, and my spiritual alertness and sensitivity are at their peak. And with the word of God in my mouth and the name of Jesus, I reign over circumstances, Satan, and the world. Hallelujah. मेरे समझ की आंखें उजियाले से बाढ़ की तरह भर गई है और मेरा ध्यान हमेशा आत्मा के क्षेत्र में है। जैसे मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं आत्मा से भर जाता हूँ और मुझ में आत्मिक सचेतता और आत्मिक ज्ञान इंद्रिय मुझ में ऊंचे उठ जाते हैं और परमेश्वर का वचन के साथ मेरे मुंह में और यीशु का नाम, मैं सारे परिस्थिति, शैतान और जगत के ऊपर राज्य करता हूँ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन मिला है, कोलोसियंस 1 चैप्टर 9 वर्स, 1 कोरिंथियंस 2 चैप्टर 14 वर्स से 16 वर्स, 1 जॉन 4 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स। आज मैंने मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन है, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन, पहला कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन से 16 वचन, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 1 से 4 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Colossians 1 chapter 9 verse, For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। 1 कोरिन्थियंस
2 चैप्टर 14 से 16 वर्स तक पढ़ेंगे। बट द नेचुरल मैन रिसीवeth नॉट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, फॉर दे आर फुलिशनेस unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 14, 15, 16 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 14 से 16 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन। हे बालकों, हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। 1 जॉन 4 चैप्टर का 1 to 4 वर्स। Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. अब हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है,
जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है।